हमें किसी तरह बिग बी तक करिश्मा सिंह से पहले पहुंचना होगा ताकि ये केस हम क्रैक कर सके। दीवान जी कहाँ रह गए? जी कहिए। सर हम हैं। अरे दीवान जी, अब ये कौन सा नया टंटा है? क्या ये क्यों गेटअप लिया आपने? क्या बने घूम रहे हैं आप? अरे सर गेटअप लिया है कस्टमर का, वो बिग बी से बात कर रही है ना फोन पे। तो दीवान जी, फोन करने के लिए गेटअप लेने की क्या जरूरत है? आवाज सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। वो आप नहीं समझेंगे सर, वो अपना बिल्लू है ना। अपना बिल्लू? मतलब हमारा बिल्लू, वो कैदी बिल्लू, आवारा बिल्लू। सर उसके हिसाब से कि पुष्पा जी अपने जमाने की प्रख्यात कलाकार रह चुकी है, मेथड एक्टर। तो सर तो उनके अनुसार कैरेक्टर चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें जान डालने के लिए ना सर फील आनी बहुत जरूरी है। तो दीवान जी, अगर कल को आपको किसी केस के लिए सीरियल किलर की एक्टिंग करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? एक्टिंग में जान डालने के लिए रात को चाकू लेके निकल जाएंगे शहर की गलियों में लोगों का मर्डर करने? सर अब तो आप मेरी... चलिए फोन कीजिए, फोन कीजिए। हाँ, और सर ये मैं लेकर आया हूँ प्राइवेट नंबर, जैसा आपने कहा था। हाँ ठीक है, आप फोन कीजिए और उतना ही बोलिएगा जितना मैंने आपको बताया। बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। हाँ जी सर। सर एक सेकंड, दरवाजा बंद कर दो। आप रेडी सर? कीजिए। हेलो हेलो बिग बी। आवाज आवाज। वल्ला हबीबी, मेरा बिरादर, मेरा भाई मिस्टर बिग बी, कैसा है तुम? हम इंडिया आ गई, तुमसे मिलने के लिए आई। बोलो डील के लिए कब और कहाँ मिलती? कौन बोल रहा है? कौन बोलती? हम 7 समंदर पार से तुमको मिलने आती। अरे दीवान जी, कौन से 7 समंदर? हम इतना दूर से तुमको मिलने आती और तुम हमको पूछती कि कौन बोलती? अरे तुम जो खरीदती वही हम बेचती। हम डील के वास्ते आती। हम अपने साथ बहुत सारा आम का पेटी लाती, इतना ज्यादा लाती कि हमारा पूरा प्राइवेट जेट भर जाती, और इतना भर जाती कि 8-10 पेटी अपने आप इंडियन ओशन में गिर जाती। बुड़बक। हेलो किल गोचे। हम मजाक करती। अब बोलो तुम हमको डील के लिए मिलती या नहीं मिलती, वरना हम अपने मुल्क वापस जाती। देखिए मेरी एक डील ऑलरेडी फिक्स है, तो हम कल नहीं, अभी इधर होती, वरना हम अपने मुल्क वापस जाती। गुड बाय। अरे कहाँ जबर है? नहीं सुनिए, मैं आती। आप बोलिए, मतलब मैं आता। आप बोलिए कब और कहाँ आना है? काल घाट 11 बजे। हम तुम्हारा वहां पर वेट करती। तुम आती तो ठीक, वरना हम अपने मुल्क वापस जाती। सायोनारा। सायन पारा, होटल कार्पीट, वहां पर आके हम तुमको फोन करती, फिर हम तुमको मिलती। ठीक है, समझ गई ना? समझ गई, मतलब समझ गया। मैं 11 बजे आपके बताई हुई जगह पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। वल्ला हबीबी, हम फोन रखती। क्या हुआ सर? कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं दीवान जी। पुष्पा जी को खबर नहीं होगी कि उनका इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया इस फील्ड का। यहाँ सब फ्लो में निकल गया सर। पर छोड़िए ना, हमारा काम तो हो गया। फंस गया ना बिग बी हमारे जाल में। अपनी वो चाइनीज डील छोड़कर आ रहा है हमारे पास में। बस सर, अब बस उसे सबूत के साथ जाकर दबोच लेना है, बस। इतना आसान नहीं है दीवान जी। आपको क्या लगता है करिश्मा सिंह हाथ पे हाथ रख के बैठी होंगी? वो भी इसी डील के इंतजार में थी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों, ये बिग बी और पूरे हथियार हमारे शिकंजे में आ जाएं। आदाब। आदाब। जी कहिए। हम तैयार हैं, बताइए क्या करना है? दीवान जी कौन है ये? अरे सर, हम नहीं जानते इन्हें। हमने सिर्फ शेख का गेटअप लिया है, पर ऐसे है नहीं। कौन है आप मोहतरमा? सर बताइए क्या करना है, हम तैयार हैं। पुष्पा जी, जैसा हमने आपको कहा था ना, प्लान के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल।
सब कुछ प्लान के ही हिसाब से होगा सर, लेकिन आपके नहीं, हमारे। ऐसा फैलेंगे कि आपका ये पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। आइए आइए पुष्पा जी, आप तैयार तो है ना? हाँ हाँ श्रीमान दीवान, आप निश्चिंत रहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, पर मेहरबानी करके आपकी ओवर एक्टिंग मत करिएगा प्लीज। वो लोग आ गए। मैं नहीं, आप रुकिए ना, हम जाते हैं ना। संभल के। इस कनीज को सेवा का मौका दीजिए। वल्ला हबीबी ओए बिग बी, कैसा है मेरा बिरादर? तुमको मिलने के लिए हम कितना तड़पती। क्या हुआ, तुम खांसती क्यों? सब ठीक है? सब ठीक है। क्या है कि हमको ये भूकंप टाइप भाईचारे की आदत नहीं है ना। अभी हमें वो सैंपल दिखाओ। अब भी दिखा दी सैंपल लाओ। ये लो बिरादर। शुक्रिया सर, लेकिन मैंने आपको सैंपल दिखाने को बोला था। सैंपल। अरे कैसा बात करती बिरादर, यही तो सैंपल है। इसे खा के तुम्हारी तबीयत खुश हो जाती। इससे अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो तुम हमारा नाम बदल देती। क्यों खातून, है ना सबसे बेस्ट क्वालिटी? लाजवाब, जिल्ले इलाही, बवाल, बहुत ही लाजवाब है। अरे क्या मजाक चल रहा है? मैंने आपको हथियारों के सैंपल दिखाने के लिए बोला था। हथियारों के। बात समझ में आई? अरे बिरादर, तुम गुस्सा क्यों होती? हम तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, और ये बादाम खिला के हम तुम्हारी इज्जत अफजाई कर रही थी, तुम्हारी खैर मकदम कर रही थी, हमारे मोहब्बत से नवाज रही थी। दिखाती है, तुमको जो सैंपल देखती है वो भी दिखाती है। दिखाओ। सैंपल पेश किया जाए। ये लो बिरादर, सबसे टॉप माल, चेक करो। नॉट बैड, लेटेस्ट है, लेकिन ये क्या थोड़ी जैम हो रही है। फिर से ट्राई करो। करते हैं, ट्राई करते हैं। तो चेक करो, थोड़ी गड़बड़ तो नहीं है कोई? गड़बड़ यहाँ पर है। कहाँ पर? अरे हमें तो फैलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ दीवान जी की ओवर एक्टिंग ने ही सब गुड़ गोबर कर दिया। आदाब। हाय, बैठी आइए। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया हमने आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमने आपके लिए फिल्टर कॉफी पहले से ऑर्डर कर दी है। शुक्रिया। वैसे जब सब कुछ इतना सही चल रहा है तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए। मतलब अम्मी से बात करके निकाह की डेट फिक्स कर लेते हैं। बहुत जल्दी में आप? हाँ हूँ, आपको देखने के बाद। अब खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। और वैसे भी कोई बेवकूफ़ी होगा जो मतलब आपसे शादी करने में लेट करेगा। आपने आखिरी बार किसी सवाल का सीधा जवाब कब दिया था? मतलब नॉर्मली। आप मजाक कर रही हैं ना? बिल्कुल नहीं। उठा लीजिए, इट्स ओके। एक मिनट। हेलो अभी आप जाने वाले थे ना साथ में? अरे समझो कर, ये हसीना जी के साथ है। ठीक है, आते हैं। कहीं जाना है? वो एक अर्जेंट मीटिंग थी। पहले अब्बा जाने वाले थे, फिर उनकी तबीयत नासाज हो गई तो मुझे जाना पड़ रहा। आई होप यू डोंट माइंड। नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल जाना ही चाहिए। कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील है? नहीं, एक छोटा सा काम था बस। अच्छा, नहीं, हम इसलिए पूछ रहे थे कि अगर आप चाहें तो हम आपके साथ चल सकते हैं। इस बहाने थोड़ा सा साथ में वक्त बिता लेंगे, इफ यू आर कंफर्टेबल। मुझे बहुत खुशी होती, बट आई एम सॉरी, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता हूँ। उनको अलग अलग रखना ही पसंद करता हूँ।
आई होप यू डोंट माइंड। नो नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, प्लीज आप जा सकते हैं। ओके बाय बाय। बाय, बाद में फोन करेगा। हाँ जरूर। या नो 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 चोंग, अब रेट पे कोई बात नहीं होगी। हमारी बात हो चुकी है ना, और बिग बी ने जो रेट तय किया है वही मिलेगा। पर डिलीवरी पे बहुत खतरा, बेक रेट, कमीशन पे ज्यादा आदमी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इसलिए रेंट भी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं बिग बी से बात करूंगा, इंक्रीमेंट की बात अगली डील में। बात तो करके देखो बिग बी से, ये उसका डिसीजन बदल जाए। चोंग, वो बिग बी है, उनका हर डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, अंडरस्टूड? हाँ। हाथ ऊपर। इधर आओ, हाथ ऊपर सबके, गन रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। और अगर किसी ने भी यहाँ से भागने का कोशिश किया ना तो बाहर पुलिस का बारात है, आप सबकी स्वागत के लिए, समझे? हसीना मलिक आप? जी, हसीना मलिक, आपकी होने वाली लाइफ पार्टनर। नहीं नहीं बोलिए, कोई गंदी सी शायरी बोलिए, कोई पुराना सा घटिया सा डायलॉग बोलिए। हम इस घटिया मेंटालिटी से परेशान हो चुके हैं कि औरतों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। क्या लगा कि आप मीठी मीठी बातें करेंगे, जज्बातों के ख्याली पुलाव पकाएंगे और हम फंस जाएंगे? हम पहले से ही जानते थे कि आपका मकसद कुछ और है, और वो क्या, यही जानने के लिए हम आपको झांसा देते रहे। और वो था ये हथियारों की तस्करी, आर्म्स डीलिंग। मैंने बोला था ना बाहर बहुत खतरा है। चुप रहो। क्या लगा तुम्हें कि तुम हमसे शादी कर लोगे और हमारा ध्यान तुम्हारे इस काले धंधे पर कभी नहीं जाएगा? बड़ी बेमुरव्वत निकली मोहब्बत हमारी कि तुझ तक पहुंची भी तो हमारे फना हो जाने के बाद। चलें? कौन हो तुम? गन्स नीचे करो नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। चेकर भाई जल्दी। बस बस बस, डेड एंड आ चुका है। रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी। लेट समझ आया पर आ गया। ये कौन है बताइए? सदी के सबसे बड़े महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी। ग्रेट। अब ये कौन है? ये महान पिताश्री के महान सपुत्र श्री अभिषेक बच्चन जी। और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं? जूनियर बच्चन। करेक्ट। और बड़े बच्चन साहब को क्या बुलाते हैं? सब लोग जानते हैं, बिग बी। वेरी गुड। अब दीवान जी इसे गौर से देखिए, ये आदिल शेख का सोशल मीडिया अकाउंट, वही आदिल शेख जिससे हसीना मलिक शादी करने जा रही। हाँ। और ये उसके अब्बा अख्तर शेख। अब दीवान जी से ध्यान से देखिए और हमें बताइए इसमें हमारे काम की चीज क्या है। देखिए देखिए। अरे सर, ये तो बच्चन जी का हार्डकोर फैन लगता है, पूरे अकाउंट में उनके फोटोज लगे पड़े। अब और जरा ध्यान से देखिए और कौन सी चीज है जो हमारे काम की है। अरे सर, ये खुद को जूनियर भी बुलाता है और अपने अब्बा को बिग बी। अरे तो दीवान जी अब भी ये समझना कौन सी मुश्किल बात है कि जो ये सब कुछ हो रहा है वो कौन से बिग बी के इशारे पे हो रहा है? यानी कि आदिल के पिताजी। लेट्स गो बिग बी। हेलो। अरे चलो खातून, मतलब पुष्पा जी चलिए। ये आइडिया हमारा ही था। हमने ही अपने बेटे आदिल से कहा था कि अगर उनकी शादी SHO हसीना मलिक से हो जाती है तो हमारी 5 उंगलियां घी में होंगी। तभी सोने पे सुहागा वाली एक बात हो गई। हमें पता चला कि इनकी माँ खुद इनके लिए एक लड़का ढूंढ रही है। फिर क्या था, आदिल पहुंच गया शादी की ऑफर लेकर इनके पास और इन्होंने हाँ भी कर दी। तो हमें लगा कि हमारा काम हो गया। हम समझ रहे थे कि हम इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बेवकूफ बन गया। क्या लगा आपको कि पुलिस अगर महिला है तो उसे बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा? आप भूल रहे हैं कि वर्दी पहनने के बाद हम सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, औरत या मर्द नहीं। कुछ गड़बड़ है ये तो हम तभी समझ गए थे जब अचानक हमारे सामने एक केले का छिलका आता है और फिर कोई हीरो की तरह एंट्री लेता है हमें संभालने के लिए। कोई बात नहीं, हमने इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, सोचा कि कोइंसिडेंस हो सकता है।
लेकिन फिर हमें शक हुआ भाई साहब की स्पीड से। कुछ ज्यादा ही तेज थे ये, इम्प्रेस करने में जल्दबाजी, फिर प्रपोज करने की जल्दी, शादी के लिए हाँ करवाने की जल्दी, और कॉफी हाउस में तो उन्होंने हद ही कर दी। जान ना पहचान और लेने लगे हमारी फोटो। जब हम इनके फोन में अपने फोटोज चेक कर रहे थे तब इन्हें एक आर्म्स डीलिंग से रिलेटेड मैसेज आया जो हमने देख लिया। एनीवेज, इसके बाद फिर हमने इनके फोन में एक ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया ताकि इनके फोन के मैसेजेस हमारे फोन में भी आने लगे। उसके आगे जो हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं। इन्हें ढील देना, बात आगे बढ़ाना, शादी के लिए हाँ करना, ये सब इनके असली मकसद तक पहुंचने का एक नाटक था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आप सभी ने बहुत आसानी से मान लिया कि हम इस कार्टून से शादी करेंगे। हमें पता था कि कोई और यकीन करे ना करे, लेकिन करिश्मा सिंह कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। पर अफसोस आपने भी कर लिया और पहुंच गई कॉफी शॉप हमारे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि इस कॉफी शॉप में हम पहले से मौजूद थे। जी सच है मैडम सर कि हम यहाँ आए थे आपका शादी तोड़वाने। किस लिए? देखिए मैडम सर, हमारा जो मन मुटाव है ना वो एक तरफ है, लेकिन थाने के लिए हमारा जो धर्म है, हमारा जो फर्ज है वो एक तरफ है। वो शत्रु महाराज, हमारे सीनियर अमर सर, ये सब उनका प्लान है मैडम सर। हमने खुद अपनी कानों से सुना मैडम सर, वो दीवान जी को बता रहे थे कि कैसे हसीना मलिक को शादी के जंजाल में फंसाकर ये थाना हमेशा के लिए हड़प लेंगे और हम उनका ये प्लान कभी सफल नहीं होने देंगे मैडम सर। करिश्मा सिंह, तो अब आप हमारी बात भी सुनिए। हमारे आपसी मनमुटाव एक तरफ, हमारा काम करने का तरीका भले ही कितना अलग क्यों ना हो, आपकी ईमानदारी पर और थाने के लिए आपके इस जज्बे पर हमें कभी शक हो ही नहीं सकता। और अब एक शॉकिंग न्यूज हम भी आपको देते हैं, हम कोई शादी वादी नहीं कर रहे हैं। आप बात करिए तो फिर ये सब मतलब हमको समझ में नहीं आया तो क्या? ये सब नाटक था। जी हाँ, हम जानबूझकर इस इंसान के पास रहना चाहते थे, इसे करीब से जांचना चाहते थे। जानने पर पता चला कि इन भाई साहब को ना ही अम्मी ने भेजा है और ना ही अमर विद्रोही ने। सवाल ये उठता है कि फिर ये बिन मौसम की बरसात क्यों ये इंसान हमारी पूरी जिंदगी पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अपने बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं। फिर हमें समझ में आया कि ये दरअसल किसी और ही फिराक में है। तुम्हारे फोन में जो हमने ट्रैकर इंस्टॉल किया था, उसी से हमें तुम्हारी आर्म्स डील के बारे में पता चला। हम तो तुम्हें उसी डील में पकड़ने वाले थे, लेकिन थैंक्स टू मिस्टर अमर विद्रोही और उनकी दखल अंदाजी, आपने एंड मोमेंट पर शेड्यूल चेंज कर दिया और एड्रेस भी। 1 सेकंड मिस मलिक, आप शायद भूल रही हैं, इन्हें यहाँ पकड़ कर लाने वाले हम ही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो पूरा रैकेट पकड़ा है वो हमने पकड़ा है और हमारी टीम ने। सो मिस्टर अमर विद्रोही, ये केस भी हम ही ने सॉल्व किया है। हम सब जानते हैं हमारे पुलिस विभाग की एक टीम ने हमारे पुलिस विभाग का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है और ये प्रमाणित कर दिया है कि हमारे पुलिस विभाग की टीम अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कटिबद्ध है। तो हम यहां पर आमंत्रित करना चाहेंगे उस पुलिस अफसर को जिसने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सूझबूझ से इस ऑपरेशन को लीड किया। देखो दीवान जी, हमने आपसे कहा था ना, ये महिला पुलिस थाने वाले समझे ना समझे, डीएसपी सर सब जानते हैं। अपना टाइम आ चुका है दीवान जी, अब देखते रहिए। तो हम स्वागत करते हैं हसीना मलिक का। देख लिया सर, डीएसपी सर आपको कितना मानते हैं। आप समझते नहीं हैं सर, मैंने आपसे कहा था कि ये औरतें हैं, ना कभी हारती हैं और ना ही कभी किसी को जीतने देती है। मुबारक हो सर, एक औरत से एक और हार आपको मुबारक। देख लेंगे दीवान जी, कोई बात नहीं। चलो, इस चीज से एक बात तो अच्छी हुई कि एक गधे के पल्ले पड़ने से बच गई अपनी हसीना मलिक। अपनी हसीना मलिक?
अरे अपनी मतलब अपने थाने की हसीना मलिक दीवान जी। और रही हार की बात, तो अभी बाजी खत्म थोड़ी ना हुई है। हार का बदला लिया जाएगा पूरे इंटरेस्ट के साथ। अब बस देखते जाइए। जस्ट वेट एंड वॉच। खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद।